आज हम बात करते हैं रेड प्लैनेट यानी मार्स की। दोस्तों, मार्स की स्टोरी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई। ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करने वाला चौथा प्लैनेट है और सोलर सिस्टम का सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। अपने सुर्ख रंग की वजह से मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक इसका रेड कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से है। सूरज से इसका डिस्टेंस 227 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए यहाँ ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम लाइट पहुँचती है, जिसकी वजह से मार्स के पोल्स पर टेम्परेचर -143 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मार्स के दो मून हैं, फोबोस, डिमोस, और ये हमारे चांद की तरह गोल नहीं है बल्कि इरेगुलर शेप में है और इनका साइज हमारे चांद से बहुत छोटा है। मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और दोस्तों, आप जानते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स ऊंचा है, 22 किलोमीटर टॉल और 600 किलोमीटर चौड़ा है। मार्स की सरफेस पर फ्रोजन आइस के डिपॉजिट्स भी देखे गए हैं। मार्स का एक दिन तकरीबन जमीन के एक दिन के ही बराबर होता है, क्योंकि मार्स 24 घंटे और 37 मिनट्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। लेकिन सूरज से ज्यादा दूर होने की वजह से सूरज के गिर्द एक चक्कर 687 दिनों में मुकम्मल करता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा सिर्फ मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ जिंदगी मुमकिन है। दोस्तों, आपने इलॉन मस्क का नाम तो जरूर सुना होगा। टेस्ला एंड स्पेस एक्स कंपनी का मालिक, जिसका ये दावा है कि वो 2050 तक मार्स पर 10 लाख इंसानों का एक शहर आबाद करेगा। और इसके लिए नासा ने स्पेस एक्स के मार्स मिशन को बाकायदा ज्वाइन भी किया है। दोस्तों, अब देखना यह है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनाइजेशन कैसे की जाएगी और इलॉन मस्क और नासा इंसानों को मार्स पर क्यों बसाना चाहते हैं। हमारे साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि फोसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हर 10 साल के बाद 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आज से 150 साल बाद इंसान का अर्थ पर रहना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ ओजोन लेयर भी डैमेज हो रही है, यानी एक तरफ तो पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ सोलर रेडिएशन। तो साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म है कि हमारा प्लेनेट एक ना एक दिन रहने के काबिल नहीं रहेगा, और इसीलिए वो ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए एक प्लेनेट ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ मार्स ही हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर चुकी है। स्पेस एक्स एक ऐसा स्टारशिप भी तैयार कर रही है जो कम से कम फ्यूल इस्तेमाल करे, क्योंकि मार्स का हमारी ज़मीन से डिस्टेंस 62 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, मार्स पर ना तो ऑक्सीजन है और ना पानी, और सर्दी तो अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज़्यादा है। इसीलिए इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक ह्यूमन कॉलोनाइजेशन से पहले वहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। एआई रोबोट्स को पहले मार्स पर भेजा जाएगा जो इंसानों से बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे और ये सोलर एनर्जी से चलेंगे। अब देखना यह है कि क्या ये इतना ही आसान है मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं, सालों तक इंसानों को स्पेस सूट पहनकर रहना होगा, और अगर स्पेस सूट में कोई फ्लॉ आ जाता है या इंसान मार्स के एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाता है तो 2 मिनट से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, जबकि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.13% ऑक्सीजन है। और मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले में बहुत थिन है, यानी सूरज की रेडिएशन को भी नहीं रोक पाता। इसी तरह मार्स की ग्रेविटी भी अर्थ के मुकाबले में 38% है, यानी अगर किसी का वेट 100 kg है तो मार्स पर 38 kg है। और इंसान की बॉडी इतनी कम ग्रेविटी को सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि हम सबकी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक ही डिजाइन की गई है। अब मार्स और अर्थ का डिस्टेंस भी इस मार्स मिशन में बड़ी मुश्किलात की वजह बनी। इन दोनों प्लैनेट का क्लोजेस्ट डिस्टेंस 54.6 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हुए ये 400 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा पे चला जाते हैं। मार्स और अर्थ पर 26 महीने के बाद एक दूसरे के सबसे करीब आते हैं, और साइंटिस्ट इस टाइम पीरियड को लॉन्च विंडो कहते हैं। और अगर इस लॉन्च विंडो में हम स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजें तो ये इसे 8 से 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर किसी और टाइम को चुनें तो इसको मार्स तक पहुंचने में 3 साल भी लग सकते हैं। बहरहाल, मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का आइडिया बहुत ही एक्साइटिंग है और साथ साथ बहुत चैलेंजिंग और लॉन्ग टर्म भी है। इस विजन को हकीकत में तब्दील करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब